हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक साईफाई मूवी जो आने वाले कल पर बेस्ड है। इस कहानी में दिखाया जा रहा है कि आने वाले समय में अपनी धरती कैसी होगी। मतलब आज से 131 साल बाद 2154 में क्या ये धरती इंसानों के लिए रहने लायक बचेगी। धरती पर आने वाले टाइम में लोग किस किस समस्याओं को फेस करते हैं, यही दिखाया है इस पूरे मूवी में। सन 2154 में लोगों की आबादी ज्यादा होने के कारण लोग बहुत सारी बीमारियों से जूझ रहा है और ये धरती अब इंसानों के लिए रहने लायक नहीं बची। धरती पर वही लोग बचे हैं जो गरीब है। बाकी सब अमीर लोग हिलिजियम मतलब स्पेस स्टेशन में जाके रहने लगे हैं, जहाँ पर उन्होंने अपने पैसे के दम पर बहुत सी एडवांस चीजें इजाद की है। हिलिजियम में रहने वाले लोगों ने ऐसे मशीन का निर्माण किया है जहाँ पर लोग कभी भी बीमार नहीं हो सकते और कभी भी बूढ़े नहीं होंगे। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी का निर्माण किया है हिलिजियम के लोगों ने। लेकिन धरती पर अब रोबोट का कब्जा है। इंसान बस बीमारियों से लड़ रहा है और धरती पर अब कोई टेक्नोलॉजी नहीं बची जो इंसानों को बचा सके। इसलिए इंसान अपनी जान को जोखिम में डाल के हिलिजियम में जाके अपना इलाज करना चाहता है। लेकिन हिलिजियम के लोगों ने पृथ्वी के लोगों को हिलिजियम में लेना बंद किया है, मतलब बैन किया है। तो क्या धरती के लोग हिलिजियम पर जाके अपना इलाज कर पाएंगे? चलिए देखते हैं। मूवी की स्टार्टिंग मैक्स नाम के छोटे से बच्चे से होती है जो इन्हीं गरीबी के बीच में से गुजर रहा था। उसको एक लड़की मिलती है जिसका नाम फ्रे होता है। मैक्स अपनी जिंदगी जीने के लिए चोरी करता था। मैक्स का एक सपना था कि उसको भी एक दिन हिलिजियम जाना है। उसको भी वहां पर जाके अपनी जिंदगी जीनी थी। वहां बस अमीर लोग ही जाके रह सकते हैं। मैक्स अपनी फ्रेंड फ्रे को वादा करता है कि वो उसको एक दिन हिलिजियम लेके जाएगा। अब वहां से कहानी में सीधा दिखाया जाता है कि मैक्स अब बड़ा हो गया है। मैक्स ने चोरी करना बंद किया है। मैक्स एक रोबोट बनाने वाली कंपनी में काम करता है। मैक्स रोज की तरह तैयार होकर काम के लिए जा रहा था, लेकिन तभी रोबोट पुलिस वहां पर चेकिंग के लिए आती है। तो मैक्स उनके साथ मजाक करता है, लेकिन ये मजाक उल्टा मैक्स पर ही भारी पड़ता है। पुलिस रोबोट मैक्स के हाथों पर मारती है तो ट्रीटमेंट के लिए मैक्स हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ पर उसको उसकी बचपन की फ्रेंड मिलती है फ्रे। फ्रे अब बड़ी हो गई है और फ्रे एक हॉस्पिटल में जॉब करती है। मैक्स फ्रे को बचपन से पसंद करता था, लेकिन उसने ये बात कभी नहीं बताई फ्रे को। रोबोट ने मैक्स के हाथ को मार के फ्रैक्चर किया था। मैक्स वहां से सीधा कंपनी में जाता है। दूसरी तरफ स्पाइडर नाम का एक बंदा जो धरती के लोगों से ज्यादा पैसे लेके इलीगली हिलिजियम पर जाने की टिकट देता था। स्पाइडर के 3 शिप धरती के लोगों के लेके इलाज के लिए हिलिजियम की तरफ रवाना होते हैं। हिलिजियम के ऑपरेटर रूम में बात पता चलती है कि धरती से इलीगली 3 शिप हिलिजियम के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तभी ऑपरेटर रूम के लोग अपनी हेड डिपेंड सेक्रेटरी डेलाकोर्ट को ये जानकारी भेजी जाती है। सेक्रेटरी डेलाकोर्ट पहले उनको धरती पर वापस जाने की चेतावनी देती है, लेकिन धरती के लोग आदेश को ना मानने के कारण सेक्रेटरी डेलाकोर्ट अपने खुफिया एजेंट क्रूगर से संपर्क करके लोगों को मारने का आदेश देती है। क्रूगर सेक्रेटरी डेलाकोर्ट के आदेश का पालन करता है और धरती से हिलिजियम की तरफ जाने वाले 3 शिप को निशाना बना के मिसाइलें लॉन्च करता है। 2 शिप तो लॉन्च हुए मिसाइल का शिकार होते हैं और बाकी का तीसरा शिप मिसाइल को चकमा देकर हिलिजियम के अंदर प्रवेश करता है। उनमें से बस एक ही लड़की का इलाज हो पाता है हिलिजियम पर। बाकी सब लोगों को पकड़ के धरती पर वापस भेजा जाता है। हिलिजियम का प्रेसिडेंट पटेल सेक्रेटरी डेलाकोर्ट को बुला के उस पर आरोप लगा देता है कि सेक्रेटरी डेलाकोर्ट ने धरती के लोगों को मार दिया है और ये गलती दोबारा ना दोहराने के लिए बोलता है, नहीं तो सेक्रेटरी डेलाकोर्ट को अपने पद से हटाने की धमकी दी जाती है। सेक्रेटरी डेलाकोर्ट अपना बदला लेने के लिए हिलिजियम निर्माता जॉन कार्लॉय को बुलाती है और उसको हिलिजियम का नया प्रेसिडेंट बनाने के लिए कहती है। हिलिजियम निर्माता जॉन कार्लॉय अब अपने काम में लग जाता है। तो दूसरी तरफ मैक्स रोज के टाइम पर काम के लिए निकल जाता है। मैक्स रोबोट कंपनी में रेडिएशन चेंबर में काम करता था। एक दिन मैक्स रोबोट को रेडिएशन चेंबर में डाल रहा था, तभी अचानक रोबोट का एक प्लेटफॉर्म रेडिएशन चेंबर के दरवाजे में फंस जाता है। इसलिए रेडिएशन चेंबर का दरवाजा लॉक नहीं हो रहा था। उसकी वजह से पीछे का काम भी रुका था। तो वहां का मैनेजर उसको रोबोट का प्लेटफॉर्म अंदर जाके निकालने के लिए बोलता है। मैक्स रेडिएशन चेंबर में जाके प्लेटफॉर्म को निकालने की कोशिश करता है, तभी अचानक रेडिएशन चेंबर का दरवाजा लॉक हो जाता है और मैक्स रेडिएशन चेंबर में फंसने की वजह से मैक्स पर रेडिएशन का असर होता है। मैक्स को वहां से अस्पताल लेके जाया जाता है। मैक्स को जब होश आता है तो रोबोट उसको बताता है कि तुम्हारे ऊपर रेडिएशन का असर होने की वजह से तुम आने वाले 5 दिन में मर जाओगे, और रोबोट उसको 5 दिन की दवाई देकर वहां से चला जाता है। मैक्स अपने घर के लिए निकल जाता है, लेकिन रेडिएशन का असर इतना ज्यादा था कि उसको चलने भी नहीं आ रहा था सही से। मैक्स का फ्रेंड जूलियो मैक्स को देख लेता है और उसको घर लेके आता है। मैक्स सारी बात अपने फ्रेंड जूलियो को बता देता है कि वो 5 दिन में मरने वाला है। मैक्स को पता था कि अगर उसका इलाज कहीं पर हो सकता है
और वो बच सकता है तो वो है हीलिजियम। मैक्स अब सोचता है कि वो हीलिजियम जाएगा अपने इलाज के लिए, इसलिए मैक्स स्पाइडर के पास जाता है। लेकिन मैक्स स्पाइडर का पहले से उधार लेके बैठा था, इसलिए स्पाइडर उसको पहले टिकट देने से मना कर देता है। बाद में मैक्स उसको बोलता है कि एक बार मैं ठीक हो गया तो तू जो बोलेगा वही काम करूंगा। तो स्पाइडर यहाँ पर सोच के मैक्स को टिकट देने के लिए मान जाता है। लेकिन मैक्स को हीलिजियम जाने से पहले ही एक काम करना पड़ता है स्पाइडर का। तो स्पाइडर मैक्स को बोलता है कि जिसने हीलिजियम को बनाया है, मतलब हीलिजियम निर्माता जॉन कार्लाइल के दिमाग में से सारा डेटा अपने दिमाग में ट्रांसफर करना, क्योंकि स्पाइडर को पता था कि हीलिजियम निर्माता जॉन कार्लाइल के दिमाग के अंदर ऐसा डेटा है जिससे पूरे हीलिजियम पर कब्जा हो सकता है, फिर जैसे चाहो वैसे उसको हैंडल कर सकता है कोई भी आदमी। तो स्पाइडर मैक्स के दिमाग में एक चिप लगाने के लिए कहता है और मैक्स यहाँ पर मान भी जाता है। मैक्स हीलिजियम जाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था, तो इसलिए मैक्स अपने दिमाग में चिप को लगा लेता है। मैक्स अब आधा इंसान और आधा रोबोट हो गया था। मैक्स पूरी तरह से रेडी होकर जॉन कार्लाइल का इंतजार करने लगता है और दूसरी तरफ हीलिजियम पर सेक्रेटरी डेलाकोर्ट भी जॉन कार्लाइल का इंतजार करने लगती है, क्योंकि जॉन कार्लाइल हीलिजियम को रिबूट करके सेक्रेटरी डेलाकोर्ट को हीलिजियम की न्यू प्रेसिडेंट बनाने वाला था। तो जॉन कार्लाइल हीलिजियम का सब डेटा अपने दिमाग में लेके हीलिजियम की तरफ जाने लगता है। तो मैक्स उसके शिप को शूट करता है। शिप कुछ दूरी पर जाके गिर जाती है। ये बात सेक्रेटरी डेलाकोर्ट को पता चलती है कि जॉन कार्लाइल के ऊपर किसी ने हमला किया है और उसका डेटा चुराने की कोई कोशिश कर रहा है। तो सेक्रेटरी डेलाकोर्ट अपनी खुफिया एजेंट क्रोकर को अपने काम पर लगा देती है और जॉन कार्लाइल को सुरक्षित हीलिजियम लाने के लिए बोलती है। अब दूसरी तरफ मैक्स और उसके साथी जॉन कार्लाइल के शिप के पास जाते ही जॉन कार्लाइल के एक सिक्योरिटी रोबोट मैक्स के ऊपर अटैक करता है। मैक्स और रोबोट के बीच में लड़ाई छिड़ जाती है। मैक्स एक सिक्योरिटी रोबोट को मार देता है। अब मैक्स का फ्रेंड यूलियो यहाँ पर लेजर का इस्तेमाल करके शिप का दरवाजा तोड़ देता है। तभी दूसरा सिक्योरिटी रोबोट मैक्स के ऊपर अटैक करता है। उसी लड़ाई के बीच में जॉन कार्लाइल को गोली लग जाती है। मैक्स के गैंग का एक आदमी आकर जॉन कार्लाइल के दिमाग में एक केबल लगाता है और दूसरी केबल मैक्स के दिमाग में लगाता है। अब हीलिजियम का सिक्योरिटी डाटा पूरी तरह से मैक्स के दिमाग के अंदर लोड हो रहा था। मैक्स अपने अंदर डाटा लोड ही कर रहा था, उसी वक्त क्रोकर का शिप वहां पर आता है। अब क्रोकर और मैक्स के गैंग के साथ लड़ाई चालू होती है। क्रोकर मैक्स के फ्रेंड जूलियो को यहाँ पर मार डालता है। लड़ाई के बीच में क्रोकर मैक्स के पेट में चाकू मारता है। मैक्स क्रोकर के ऊपर गन से हमला करके क्रोकर को चकमा देकर वहां से भाग जाता है। सेक्रेटरी डेलाकोर्ट मैक्स कहीं भाग ना जाए इसलिए पूरे शहर का नेटवर्क सिग्नल जाम कर देती है। क्रोकर को पता चलता है कि सेक्रेटरी डेलाकोर्ट किस लिए मैक्स के पीछे पड़ी है, तो अब क्रोगर भी मैक्स के पीछे पड़ता है। अब क्रोगर को बनना था हीलिजियम का नया प्रेसिडेंट। क्रोगर अब मैक्स को ढूंढने लगता है। मैक्स को चाकू लगा होने के कारण मैक्स अपने फ्रेंड फ्रे के पास जाता है ट्रीटमेंट के लिए, पर फ्रे उसको हॉस्पिटल के अंदर चलने के लिए बोलती है, मगर पकड़े जाने के डर से मैक्स हॉस्पिटल के अंदर नहीं जाता। फ्रे उसको अपने घर पर लेके जाती है, जहाँ पर उसने अपने घर पर ही एक हॉस्पिटल का केबिन बनवाया था अपनी बेटी के लिए। फ्रे की बेटी को कैंसर था, इसलिए अपनी बेटी का फ्रे घर पर ही इलाज करती थी। फ्रे मैक्स का ऑपरेशन करने के लिए उसका कपड़ा निकालती है तो देखती है कि मैक्स ने फ्रे को बचपन में किए हुए वादे का टैटू बनवाया है। मैक्स सवेरे उठ के जाने लगता है तो फ्रे उसको जाने के लिए मना करती है। उसी टाइम फ्रे की बेटी आ जाती है मैक्स के सामने। मैक्स को पता चलता है कि फ्रे की एक बेटी भी है। मैक्स जाने लगता है तो फ्रे उसको रोक के बोलती है कि मुझे हीलिजियम जाना है अपनी बेटी के इलाज के लिए। तो मैक्स फ्रे को समझाता है कि हीलिजियम जाने के लिए टिकट लगता है और वो उसकी कुछ भी मदद नहीं कर सकता। ये बोल के वहां से निकल जाता है। घर के बाहर आते ही क्रोगर के ड्रोन मैक्स को देख लेते हैं और उसके पीछे लगते हैं। मैक्स पत्थर से मार के ड्रोन को नीचे गिरा के वहां से भाग जाता है, लेकिन मैक्स की इंफॉर्मेशन अब क्रोगर के पास पहुंच जाती है तो क्रोगर शिप को जमीन पर उतारने के लिए बोलता है। क्रोगर अब सीधा फ्रे के घर में घुसकर मैक्स के बारे में पूछने लगता है, लेकिन फ्रे उसको कुछ नहीं बताती, इसलिए क्रोगर फ्रे और उसकी बेटी को लेकर हीलिजियम के लिए निकलता है। दूसरी तरफ मैक्स स्पाइडर के पास जाकर हीलिजियम जाने की बात करता है, पर सिग्नल जाम होने की वजह से मैक्स का हीलिजियम जाना मुश्किल था। तो स्पाइडर को समझ आता है कि सिग्नल क्यों जाम हो गए हैं। स्पाइडर मैक्स से बोलता है कि तुम्हारे दिमाग के अंदर हीलिजियम का डेटा होने की वजह से हीलिजियम वालों ने सिग्नल जाम किया है। तो स्पाइडर मैक्स के दिमाग को चेक करता है तो देखता है कि मैक्स के पास ऐसा डेटा है जिससे पूरे हीलिजियम को अपनी मुट्ठी में कर सकता है, और ये बात मैक्स को भी पता चलती है।
पर हिलिजियम जाए कैसे, इसलिए मैक्स स्पाइडर के वहां से जाने लगता है। उसी टाइम स्पाइडर मैक्स की पीठ पर बिना बताए एक टैकल लगाता है जिससे मैक्स पर नजर रखी जाए। मैक्स ने जिस ड्रोन को पत्थर से मार गिराया था वहां पर जाके क्रूगर को मिलने के लिए बुलाता है। क्रूगर मैक्स को लेने आता है। मैक्स क्रूगर को अपने दिमाग में से सारा डेटा देने का वादा करता है। बस मैक्स हिलिजियम जाके अपना इलाज करना चाहता था। तो मैक्स शिप के अंदर जाके देखता है तो शिप में प्रे और उसकी बेटी को क्रूगर अपने साथ हिलिजियम लेके जा रहा था। स्पाइडर अब मैक्स पर नजर रखा हुआ था। स्पाइडर को पता चलता है कि मैक्स हिलिजियम के लिए निकल गया है। तो स्पाइडर अपने 2-3 लोगों की एक टीम को लेकर अपने शिप से हिलिजियम के लिए रवाना होता है। कुछ टाइम बाद स्पाइडर हिलिजियम में पहुंच जाता है। हिलिजियम के पास पहुंचने पर क्रूगर और मैक्स के बीच में लड़ाई चालू होती है। मैक्स शिप के अंदर ग्रेनाइट फोड़ देता है। उसकी वजह से क्रूगर का चेहरा भी उड़ जाता है। शिप हिलिजियम के रेस इलाके में गिर जाती है। प्रे अपनी बेटी को मशीन की तरफ लेके जाती है, पर उसकी बेटी की आईडी ना होने के कारण मशीन उसकी बेटी के अंदर की बीमारी को डिटेक्ट नहीं कर पाती। उसी टाइम क्रूगर का एक आदमी आकर प्रे और उसकी बेटी को इलेक्ट्रिक शॉक देता है। तो वही मैक्स को भी इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। मैक्स को अब सीधा ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं, जहाँ पर मैक्स के दिमाग में से जितना भी डेटा है उसको सुरक्षित निकाला जाए। ऑपरेशन थिएटर में सेक्रेटरी डेलाकॉर्ड भी मौजूद थी। डॉक्टर सेक्रेटरी डेलाकॉर्ड को बताते हैं कि अगर इसके दिमाग में से डेटा निकाल दिया जाएगा तो यह इंसान नहीं बचेगा। सेक्रेटरी डेलाकॉर्ड को बस डेटा की जरूरत थी, इसलिए कोई भी जिए और कोई भी मरे उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसलिए डॉक्टर को डेटा निकालने के लिए बोलती है और ऑपरेशन थिएटर में प्रे और उसकी बेटी भी मौजूद थी। सेक्रेटरी डेलाकॉर्ड प्रे और उसकी बेटी को हिलिजियम से निकालने के लिए कह के चली जाती है। क्रूगर का एक आदमी आकर प्रे और उसकी बेटी को गन रूम में लेके जाता है, जहाँ पर क्रूगर को भी लाया जाता है उसका चेहरा सही करने के लिए। क्रूगर के आदमी क्रूगर को मशीन में डाल के उसके आईडी को स्कैन करके उसके चेहरे को फिर से नया बना देते हैं। मैक्स का डेटा निकलने की अब तैयारी चालू होती है, तो मैक्स पूरी ताकत लगा के एक हाथ को छुड़ा लेता है और डॉक्टर को मार के प्रे और उसकी बेटी को बचाने के लिए गन रूम की तरफ जाता है। तो वही सेक्रेटरी डेलाकॉर्ड क्रूगर से मिलने पहुंचते ही क्रूगर को डांटने लगती है। क्रूगर को सेक्रेटरी डेलाकॉर्ड का गुस्सा आता है, तो क्रूगर सामने वाले शीशा हाथों से तोड़ देता है और टूटे हुए कांच को एक टुकड़े को लेकर क्रूगर सेक्रेटरी डेलाकॉर्ड के गले के अंदर घुसाकर उसको मार देता है। तो वही मैक्स हिलिजियम के ऑपरेटर रूम में जाके देखता है तो पूरा ऑपरेटर रूम बम से उड़ाया है क्रूगर के आदमी ने। ऑपरेटर रूम में जाके मैक्स बड़ी सी स्क्रीन के सामने खड़ा होता है, तो उसको स्पाइडर और उसके साथी दिखाई देते हैं हिलिजियम में। तो मैक्स स्पाइडर से बात करके मिलने के लिए बुलाता है। स्पाइडर से बात करके वहां से मैक्स सीधा गन रूम की तरफ जाने लगता है, जहाँ पर प्रे और उसकी बेटी होती है। लेकिन क्रूगर अब मैक्स के दिमाग में से सारा डेटा निकाल के अपने दिमाग में लेना चाहता था, जिससे क्रूगर हिलिजियम का नया प्रेसिडेंट बने। इसलिए क्रूगर अपने सूट को बहुत ज्यादा एडवांस बनाता है, जिससे क्रूगर मैक्स को मार के डेटा ले। क्रूगर मैक्स को मारने के लिए निकल जाता है, तो वही मैक्स गन रूम में आके क्रूगर के 2 आदमियों को मार देता है और वहां से प्रे और उसकी बेटी को इलाज के लिए लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर पर भेज देता है। मैक्स को किसी के आने की आहट सुनाई देती है, तो मैक्स गन तान के खड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर और कोई नहीं, स्पाइडर और उसके फ्रेंड होते हैं। तो मैक्स स्पाइडर का एक आदमी को प्रे और उसके बेटी के पीछे भेज देता है और ये तीनों हिलिजियम के रिबूट सिस्टम की तरफ जाने लगते हैं, जिससे मैक्स के दिमाग में से सारी डेटा से एक नया हिलिजियम तैयार हो सके। पर वहां तक जाना उतना आसान भी नहीं था। अभी उनका सामना क्रूगर से होना बाकी था, लेकिन हिलिजियम के बहुत सारे दरवाजे हाई सिक्योरिटी होने की वजह से उनके लॉक को तोड़ना भी बहुत कठिन था। तो मैक्स एक दरवाजे का लॉक तोड़ के दूसरे दरवाजे की तरफ तीनों जा ही रहे थे, तभी पीछे से क्रूगर आकर स्पाइडर के एक आदमी को बम से उड़ा देता है। अब क्रूगर और मैक्स के बीच में लड़ाई चालू होती है। लड़ाई के बीच में स्पाइडर मैक्स को बचाने के लिए आता है, लेकिन क्रूगर स्पाइडर के हाथ में चाकू मारता है। स्पाइडर हिलिजियम का मेन सिक्योरिटी दरवाजा खोलता है, जहां पर मैक्स के दिमाग के अंदर का डेटा रिबूट करना था। मैक्स क्रूगर के दिमाग के अंदर की चिप को बाहर निकालता है और उसको बम से उड़ा देता है। अब मैक्स अपने दिमाग में से डेटा को रिबूट करने के लिए तैयार होता है। तब स्पाइडर को पता चलता है कि अगर इस डेटा को रिबूट कर दिया तो मैक्स की जान चली जाएगी इसमें। तो ये बात स्पाइडर मैक्स को बताता है, पर यह बात मैक्स को पहले से ही पता थी। मैक्स उस डेटा में बहुत बड़े बदलाव करता है। सबसे बड़ा बदलाव करता है कि कोई भी धरती का इंसान हिलिजियम पर आके अपना इलाज कर सकता है, वो भी बिना आईडी का। और हिलिजियम पर धरती के लोगों का आना इलीगल था, उसको मैक्स लीगल कर देता है और डेटा को रिबूट करता है। डेटा रिबूट होती ही प्रे की बेटी का इलाज बिना आईडी का हो जाता है, लेकिन यहाँ पर मैक्स की जान चली जाती है डेटा रिबूट होने की वजह से। और ये टेक्नोलॉजी स्पाइडर धरती पर लेके जाता है धरती के लोगों के लिए।
और ये मूवी इसी के साथ खत्म होती है। तो ये मूवी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके